हेलो दोस्तों, VMOU पेपर कोड 006 MA फाइनल ज्योग्राफी के प्रश्न उत्तर यूनिट 5 से स्टार्ट। भारतीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो भारतीय जलवायु की विशेषता आंसर है अनियमितता एवं विषमता। दूसरा प्रश्न है मानसून उत्पत्ति की शास्त्रीय विचारधारा क्या है? तो आंसर है कि सूर्य के उत्तरायण के समय दक्षिण से उत्तर पूर्व हिंद महासागर से मानसून पवने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है जेट स्ट्रीम क्या है? तो आंसर है यह वायु का ऊपरी प्रवाह है जो उत्तर भारत के ऊपर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर है मानसून उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत फ्लोन ने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की प्रमुख शाखा कौन सी है? तो आंसर है भारतीय मानसून की प्रमुख शाखा अरब सागर की एवं बंगाल की खाड़ी की है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बताइए। तो भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं असम, मेघालय, पश्चिमी घाट एवं केरल। नेक्स्ट प्रश्न है सूखा के प्रकार बताइए। तो आंसर है मौसमी सूखा, जलीय सूखा, पारिस्थितिकीय सूखा और मृदाजनित सूखा। नेक्स्ट प्रश्न है CWG का क्या अर्थ है? तो आंसर है कि CWG कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेश जैसे गंगा का मैदान जहां वर्षा काल पूर्व तापमान ऊंचा रहता है वे क्षेत्र हैं। ठीक है। P/E या T/E का क्या अर्थ है? तो P/E वर्षा की प्रभाविता को दर्शाता है और T/E तापीय दक्षता को दर्शाता है। अल निनो क्या है? तो प्रश्न अल निनो क्या है, इसका आंसर है कि प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास प्रवाहित गर्म जलधारा जो दिसंबर के अंत में विकसित होती है अल निनो कहलाती है। नेक्स्ट यूनिट 6 प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? फर्स्ट प्रश्न है तो आंसर देंगे हम अनुकूल भौतिक दशाओं में स्वतः उगने वाली पादप जाति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कितनी भूमि पर वनाच्छादित वन अपेक्षित है? तो आंसर है देश की 33% भूमि पर वनाच्छादन अपेक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कितनी भूमि पर वन आच्छादित है? तो आंसर है भारत की 20.6% भूमि पर वन आच्छादित है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय औसत से कम वनाच्छादन वाले राज्य बताइए। 4 राज्य बताने हम। तो आंसर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है मिजोरम में वनों का विस्तार कितने प्रतिशत भूमि पर है? तो आंसर है मिजोरम में 82.9% भूमि पर वनों का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है वनों में मोटा अंतर किस कारण होता है? तो आंसर है वनों में मोटा अंतर जलवायु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरी ने भारत के वनों को कितने वर्गों तथा प्रकारों में रखा है? तो आंसर है पुरी ने भारत के वनों को 5 वृहद समूहों में और 14 प्रकारों में विभक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो आंसर है कि ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तथा पश्चिमी घाट पर उपोष्ण कटिबंधीय हिमालय प्रदेश के पूर्वी भागों तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की जलवायु में दशा में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कि इन प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर और तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दलदली वन वाले 5 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आंसर है दलदली वनों वाले 5 क्षेत्र में उत्तरी अंडमान और निकोबार, नेक्स्ट है सुंदरवन, नेक्स्ट है कड़िका उड़ीसा में, और गोदावरी डेल्टा कृष्णा सेंचुरी है ना। नेक्स्ट प्रश्न है चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है चंदन वृक्ष दक्षिण भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, तो भारत में चीड़ के वन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा अधिनियम है? जैव विविधता अधिनियम, और यह लागू हुआ 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह सन 1999 में प्रारंभ की गई थी। पारिस्थितिकी विकास बल के 4 केंद्र कौन कौन से हैं? तो आंसर है पारिस्थितिकी विकास बल के 4 केंद्रों में बीकानेर, देहरादून, पिथौरागढ़ और सांबा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय वानिकीकरण और विकास बोर्ड का गठन कब और क्यों किया गया था? तो आंसर है कि सन 1992 में देश में वृक्षारोपण, वानिकीकरण, पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय वानिकीकरण और विकास बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जल भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब और क्यों प्रारंभ किया गया? तो आंसर है कि 1987 में देश में दलदली भूमि के संरक्षण व प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश तैयार करने और तत्संबंधी कार्यों के संचालन के लिए जल भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी कार्य बल बटालियन क्या काम करती है? तो आंसर है यह नर्सरी लगाती है, वृक्ष लगाने का काम करती है और वनों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद यूनिट 7 जिसका नाम है कि मिट्टी का वर्गीकरण एवं संरक्षण एवं समस्याएं। तो इसका पहला प्रश्न है कि मृदा जनन की दृष्टि से मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है देखते हैं हम। तो पहला है उत्तर के विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र एवं दक्कन में अकटिबंधीय मिट्टी जो बाह्यजात प्रक्रमों से निर्मित हुई है, और दूसरी यह है दक्कन की लावा मिट्टी जो ज्वालामुखी शैलों के विखंडन से बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कापीय मिट्टी विस्तार कितने भूक्षेत्र में है? तो आंसर है कि लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। उत्तर विशाल मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों तथा केरल के तटवर्ती भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कांपीय मिट्टी की क्या विशेषताएं होती है? तो आंसर है कि यह कांपीय जो मिट्टी होती है वो पोटाश, फास्फोरस अम्ल, चूना व जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है। इसका गठन रेतीले से होने के कारण दोमट रंग भूरा से राख जैसा भूरा होता है, राख जैसा भूरा इसका कलर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कितने भूक्षेत्र पर है? तो आंसर है प्रायद्वीप में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश व राजस्थान में इसका क्षेत्र है।
नेक्स्ट प्रश्न है लाल मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? तो आंसर है लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है। यह बाजरा जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में काली मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो कितने क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में महाराष्ट्र विस्तार है। और यह किन किन भूभागों में पाई जाती है? तो ये देखते हैं हम। महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से समृद्ध रहती है यह मिट्टी। और नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है इसमें। और यह कपास, तूर, खेड़ वृक्ष, तंबाकू, ज्वार, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अनुमानतः कितना भू क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है? तो इसका आंसर है कि 126.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है। राजस्थान सर्वाधिक इससे ग्रस्त है। 199.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है राजस्थान का। अवरोही क्रम में प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात व उत्तर प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है? तो इसका आंसर है कि तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, अनियंत्रित पशुचारण, नवीनीकरणीय और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, जल स्तर का गिरना, सूखे की पुनरावृत्ति, त्वरित अपरदन और लवणीयता इत्यादि भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु पैमाने पर भारत में मृदा संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो आंसर है कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, पट्टीदार कृषि की जा रही है, पत्तियों की खाद बनाई जाती है, उर्वरकों तथा खादों के द्वारा मिट्टी को सशक्त बनाए रखा जाता है, अतिचारण व स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाई गई है, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन के वेग अपरदन को रोकने के लिए सुरक्षा पेटियां व पवन अवरोधकों का निर्माण किया गया है, घास तथा वृक्षारोपण द्वारा बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण किया गया है और शुष्क कृषि को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई है एवं वैज्ञानिक शस्यावर्तन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मृदा संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा प्रवर्तित प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या है? तो आंसर लिखना है हमें कि बाढ़ प्रवण संग्रहण क्षेत्रों तथा विभिन्न नदी घाटियों के 776 जल विभाजकों की योजनाएं बनाई गई है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित जलाशयों में गाद नियंत्रण के लिए 17 राज्यों में योजनाएं बनाई गई हैं। 7वीं योजना के दौरान गंगा बेसिन के 8 बाढ़ प्रवण नदी क्षेत्रों में समन्वित जल विभाजक प्रबंधन योजनाएं बनाई गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में बीहड़ों के सुधार हेतु तथा अतिरिक्त सिंचाई द्वारा मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि हेतु योजनाएं बनाई गई है। और नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए तथा झुमिया कृषकों के पुनर्वास की विशेष योजनाएं बनाई गई है। तो दोस्तों ये हमारी यूनिट 7 कंप्लीट होती है। यूनिट 8 की बात करते हैं हम। यूनिट 8 है खनिज संसाधन।